हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई जखीरे में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है बदमाश पति। यह पैटी पत्नी की कहानी है। अगर आपको हिंदी कहानियाँ, मॉरल स्टोरी इन हिंदी या मज़ेदार कहानियाँ पढ़ने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर पढ़ें। एक गांव था बदलापुर। इस गांव में सोनी नाम की एक महिला अपने पति भोला के साथ रहती थी। भोला सुबह काम पर जाता और शाम को लौटता था। भोला, तुम आजकल घर पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही हो। सोनी, अगर ध्यान नहीं देती होती तो सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता। इस तरह बैठकर भाषण नहीं दे रहे होते। भोला, कल जो 50 रुपये दिए थे, दो कुछ जरूरी काम है। सोनी, मेरे पास नहीं है। भोला, कहाँ गए? कल ही तो दिए थे। सब्जियां लेकर आई हूँ। सप्ताह भर की सब्जियां एक साथ लेकर आई हूँ। भोला, क्या तुम पागल हो गई हो? इतनी सारी सब्जियां एक साथ लाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो एक कटोरी भर भी सब्जी नहीं देती तो इतनी सब्जी का क्या करोगी? सोनी, अगर आपको सब्जी नहीं देती तो क्या मैं खुद खा जाती हूँ? यह जो तुम्हारी तोंद है ना, वह ऐसे नहीं बढ़ रही। भोला, देखो मेरे पेट के बारे में कुछ भी मत कहा करो नहीं तो। सोनी, नहीं तो क्या? भोला, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। सोनी, अरे जाओ जाओ तुम। भोला, जुबान संभाल के। सोनी, अरे कहा ना जाओ। भोला सोनी के ऊपर हाथ उठाते उठाते रुक जाता है। सोनी, क्या हुआ? रुक क्यों गए? बस यही देखना बाकी रह गया था। भोला, मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता। सोनी गुस्से से बाहर चली गई। भोला भी काम पर निकल जाता है। जब मजनू शाम को घर वापस लौटता है तो घर में कोई भी दिखाई नहीं देता। अरे सुनती हो? कहाँ गई? लेकिन कोई भी आवाज नहीं आती। भोला, अरे कहाँ गई तुम? जल्दी से पानी लेकर आओ। लेकिन कोई आवाज नहीं आती। भोला फिर रसोई में जाकर देखता है, पर वहां पर भी कोई नहीं होता। फिर घर के दरवाजे की ओर आता है और वहां से गुजर रही एक औरत से पूछता है, दादी, क्या आपने सोनी को कहीं जाते हुए देखा है? नहीं बेटा, मैंने तो सुबह से उसे देखा ही नहीं, दादी बोली। तभी गांव का एक आदमी भागता हुआ भोला के पास आता है। भैया, वो भाभी। भाभी वो? भोला, मैं भी तुम्हारी भाभी को ही तो ढूंढ रहा हूँ। वो आदमी कहता है, अरे भैया, वो भाभी वहाँ कहाँ है? वो बताओ भैया, आप मेरे साथ चलो। भोला को जंगल की तरफ लेकर जाता है। वहाँ पर काफी भीड़ होती है। भोला को देखते ही लोग रास्ते से हट जाते हैं। वहाँ सामने लाश पड़ी हुई होती है जिस पर कफन डाला हुआ होता है। भोला, अरे यह कौन है? क्या हुआ है इसे? भैया, हमें बताने की हिम्मत नहीं है, आप खुद ही देख लो। भोला ने जैसे ही कपड़ा उठाया, वह जमीन पर बिखर गया और चीख चीख कर रोने लगा। सोनी, सोनी उठो, यह तुम्हें क्या हो गया? भैया, यह अब कभी नहीं उठेगी। पिछले 2-3 घंटे से हम तुम्हारा इंतजार करते रहे हैं। भोला, सोनी तुम उठो, मजाक मत करो मेरे साथ। चलो उठो, घर चलते हैं। भैया संभालो अपने आप को। भोला, हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। तभी 2 पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं और लाश का मुआयना करने लगते हैं। गांव वालों ने किसी तरह भोला को संभाल लिया था। एक पुलिस वाला लाश से हल्का कपड़ा उठाता है और कहता है, यह हत्या का मामला है। किसी ने यहाँ कुछ होते हुए देखा है? गांव वाले कहते हैं, नहीं साहब, हमने तो कुछ नहीं देखा है। मुझे तो इस रामू ने बताया था। रामू साहब, मैंने तो कुछ नहीं देखा। मैं इस रास्ते से गुजर रहा था तो देखा, भाभी यहाँ पर पड़ी हुई है। पास आकर भाभी की नब्ज देखी तो कोई हलचल महसूस नहीं हुई। तभी मैंने गांव वालों को बुलाया। पुलिस वाला, इसका मतलब इसकी हत्या कैसे हुई है, तुम लोगों को नहीं पता? गांव वाले, नहीं नहीं साहब। पुलिस वाला, हम इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं। तभी एक एम्बुलेंस वहां आती है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर चली जाती है। अगले दिन एक पुलिस वाला भोला के घर पहुंचता है। भोला दीवार पर टंगी तस्वीर से, अरे क्या हो गया तुमको? इस तरह मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा? पुलिस वाला, सोनी,
तुम्हारी पत्नी के शरीर पर चोट के निशान हैं। तुम्हें अभी मेरे साथ पूछताछ के लिए थाने चलना है। पुलिस वाला भोला बको अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। इंस्पेक्टर, हाँ तो भोला, सोनी नाम की महिला जिसकी हत्या हुई है वह तुम्हारी पत्नी ही है। भोला, जी साहब। इंस्पेक्टर, किसने मारा है उसे, किसी पर कोई शक मजनू? भोला, जी नहीं साहब, मुझे तो किसी पर भी शक नहीं है। इंस्पेक्टर, पर मुझे तो तुम पर है। सुना है तुम अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े में उसकी मारपीट भी करते रहते थे। भोला, नहीं नहीं साहब, लड़ाई झगड़ा तो नहीं लेकिन कभी कभार थोड़ी नोक झोंक हो जाती थी। इंस्पेक्टर, तो इसी नोक झोंक में कल तुमने अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठाया था। भोला, साहब, भगवान की कसम केवल हाथ उठाया था, मारा बिल्कुल नहीं। इंस्पेक्टर, सच सच बोलो, कल तुमने ही अपनी पत्नी की हत्या करके उसे जंगल के बीच फेंक दिया था ना, ताकि तुम पर किसी को शक ना हो? भोला, नहीं नहीं साहब, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा? इंस्पेक्टर, रोज रोज की नोक झोंक से तंग आकर आखिर तुमने उसे निपटा ही दिया। भोला, नहीं नहीं साहब, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। मुझे तो लगता है यह सब उस शेरू का किया हुआ है। उसी की वजह से हम दोनों के बीच नोकझोंक होती रहती थी। इंस्पेक्टर, कौन शेरू? भोला, साहब यह हमारे गांव का चौकीदार है, शमशान में ही रहता है। बहुत खतरनाक आदमी है। सोनी रोज उससे मिलने जाती थी। मैंने जब उससे वहां जाने को मना किया तो वह कहती है कि वह मेरा भाई है। मुझे शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि उसी ने यह सब किया है। इंस्पेक्टर, ठीक है, हम पूछताछ कर रहे हैं। जब तक तहकीकात जारी है तुम्हें जरूरत के समय बुला लिया जाएगा। अभी तुम घर जा सकते हो। भोला हमें सिर हिलाकर वहां से चला गया। इसके बाद इंस्पेक्टर कुछ सिपाहियों के साथ शमशान जाता है। वहां पर किसी का अंतिम हो रहा था और शेरू अपने पेट से एक कंबल लपेटे हुए और हाथ में लाठी लिए हुए एक तरफ बैठा हुआ था। सिपाही, क्या तुम ही शेरू हो, इस गांव के शमशान के चौकीदार? शेरू, हाँ मैं ही हूँ। इंस्पेक्टर, हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। शेरू, अब तुम्हें क्या पूछताछ करनी है? तुम्हारा अब कौन मर गया? यहाँ तो सब अपने अंतिम समय में ही आते हैं। सिपाही, अरे तू ज्यादा फिलोसफी मत झाड़। इंस्पेक्टर, चल अब अपनी फिलोसफी झाड़ना बंद कर और यह बता कि भोला की पत्नी सोनी यहाँ रोज रोज क्यों आती थी? शेरू, ये मेरा निजी मामला है, इन सब के बारे में मैं आपको क्यों बताऊं? सिपाही, अरे अब यह निजी नहीं बल्कि एक कत्ल का मामला है। कल रात भोला की पत्नी का किसी ने कत्ल कर दिया और उसे बीच जंगल में फेंक दिया और मस्करी सूझ रही है। शेरू, खून, मेरी बहन का खून, यह कब हुआ? किसने किया यह सब? इंस्पेक्टर, चल अब नौटंकी करना बंद कर। सब गांव वालों को पता चल गया और तुझे अभी तक पता नहीं चला। तेरा यह ड्रामा ना हम सबके सामने नहीं चलेगा। अब सब सच सच बता रहा है कि सोनी की हत्या के जुर्म में तुझे ही अंदर कर डालूं। शेरू, साहब मैं शमशान में अकेला रहता हूँ, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, इसीलिए सोनी बहन ने मुझसे कहा था कि जब तक वह है वह मुझे खाना हर रोज पहुंचा दिया करेंगी और उन्होंने अपने मुंह से मुझे भाई भी कहा था। फ्लैशबैक। शेरू, मुझे खाना बनाना नहीं आता। सोनी, तुम्हारी इस बहन के होते हुए चिंता काहे को करते हो? मैं हर रोज तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी। शेरू, सच बहन? सोनी, हाँ क्यों नहीं, लेकिन मेरा पति बहुत कंजूस है, तुम्हें खाने का खर्चा भी देना होगा। शेरू, हाँ बहन, मैं तुम्हें 200 दे दिया करूँगा। सोनी, 200 तो 10 दिन भी नहीं चला करेंगे। एक काम करना, तुम मुझे 500 दे दिया करना। शेरू, हाँ ठीक है। सोनी बहन मुझे खाना देने आती थी और मैं उन्हें 500 दे दिया करता था। इंस्पेक्टर, मैं कैसे मान लूं कि तू जो बोल रहा है सच बोल है? भोला ने तो इस बारे में ऐसी कोई बात नहीं बताई। शेरू, इस बारे में किसी को भी नहीं पता। सोनी बहन ने इस बारे में किसी को बताने के लिए मना किया था और अगर भोला को इस बारे में पता चल जाता तो वह उन पैसों को भी शराब में उड़ा देता था। इंस्पेक्टर, अरे तो हम कैसे मान ले कि तू जो बोल रहा है सच बोल रहा है?
कोई सबूत है तेरे पास? शेरू, साहब, सब्जी वाले को यह बात पता है। सोनी बहन ने खुद उसे इस बारे में बताया था। सिपाही, अब यह सब्जी वाला कौन है? शेरू, सोमनाथ सब्जी बेचता है और उसे सब कुछ पता है। सिपाही, सर मुझे तो लगता है भोला की पत्नी का खून इसी ने किया है और अब यह कहानियां बना रहा है। शेरू, नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। जिस औरत ने मुझे बहन बनकर खाना खिलाया, मैं उसके साथ नमक हरामी कभी नहीं कर सकता। शेरू, मैं हर रोज लोगों को इस शमशान में मिट्टी बनते हुए देखता हूँ। मुझे जीवन की अहमियत अच्छे से पता है। आप मेरी बात का यकीन करो, मैं ऐसा कभी ख्यालों में भी नहीं सोच सकता। इंस्पेक्टर, अरे ठीक है, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। हम अपनी तहकीकात कर रहे हैं। जब तक भोला की पत्नी का खूनी पकड़ा नहीं जाता तब तक इस गांव को छोड़ जाने की जरूरत नहीं है। शेरू हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद सिपाही और इंस्पेक्टर दोनों पुलिस की गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। सिपाही, सर मुझे तो लगता है सोनी की हत्या इस शेरू ने ही की है। पकड़ा जाने के डर से कहानियां बना रहा है। इंस्पेक्टर, ना वह ऐसा काम नहीं कर सकता। उसके सामने लोगों की चिता जलती है और उसके परिवार वाले रोते बिलखते हैं। वह ऐसा नहीं कर पाएगा। दोनों सोमनाथ सब्जी वाले के पास पहुंचते हैं। सोमनाथ, भिंडी, गोभी, तुरई ले लो। लो सिपाही, अरे क्या तू ही है? सोमनाथ है। जी साहब, मैं ही हूँ। बोलिए कौन कौन सी सब्जियां दूं? सिपाही, तेरी तो पूरी थैली खरीदनी है। सोमनाथ, क्या सच में? लगता है आज थाने में बहुत बड़ी होने वाली है। सिपाही, अरे दावत तो तेरी आज मैं बनाऊंगा। हम यहाँ तहकीकात के लिए आए हैं, एक हत्या के बारे में पूछताछ करने के लिए, और तुझे दावत की पड़ी है। इंस्पेक्टर, बता तू भोला की पत्नी के बारे में क्या जानता है? सब्जी वाला घबरा जाता है। सिपाही, अरे अब क्या तुझे सांप सूंघ गया? बता भी अब। सोमनाथ, साहब, भाभी बहुत अच्छी थी, मुझसे ही सब्जियां लेकर जाती थी। हाँ मगर पैसे पूरे नहीं देती थी। इंस्पेक्टर, तू शेरू और सोनी के बारे में क्या जानता है? सोमनाथ, हाँ, वह शेरू के लिए खाना लेकर जाती थी। खुद सोनी भाभी ने मुझे बताया था। उन्होंने इस बात को किसी और को बताने के लिए मना किया था। उसका जो पति है ना भोला, वह बहुत ही गुस्सेबाज और खर्चीले किस्म का आदमी है। जितना भी कमाता है सब कुछ शराब और जुए में उड़ा देता है। इसीलिए भाभी को लगता था कि वह पैसे भी उनसे ले लेगा। इसीलिए साहब, मैं बस इतना ही जानता हूँ। इंस्पेक्टर, अगर और कुछ बात है तो अभी बता दे। अगर बाद में कुछ और पता चला तो सीधा तू अंदर जाएगा। मर्डर का मामला है, जमानत भी नहीं होगी। सोमनाथ, साहब, बस मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। इंस्पेक्टर, चल बता अब। साहब, कल जब भाभी सब्जी लेने के लिए आई थी तो उनके साथ उनकी पड़ोसन सोनिया, विनय की पत्नी भी आई थी। दोनों ही मुझसे सब्जियां ले रही थी। सोनी, भैया आज मुझे 1 किलो कटहल दे दो। सोमनाथ, भाभी कटहल तो 50 रुपये किलो है। सोनी, अरे तुम कर तो दो, शेरू भैया ने मुझे अलग दिए हैं उसके लिए। सोनिया, ओ भैया जरा 1 पाव कटहल तो देना। सोमनाथ, कुछ और ले लो, कटहल तो खत्म हो गया। सोनिया, क्यों झूठ बोल रहे हो? इतना सारा तो पड़ा हुआ है। सोमनाथ, वह सब तो सोनी भाभी ने ले लिया। सोनिया, का क्या करेगी? आदमी है या भूत? सोनी, हाँ, अब तुम कुछ भी समझ लो लेकिन तुमसे तो कम ही हूँ। सोनिया, सोनी, आजकल तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। सोनी, मेरे लक्षण की छोड़ो, तुम अपने लक्षण की बात कर। सोनिया, मैं अभी के अभी तेरी शिकायत करके तुझे मजा चखाती हूँ। सोमनाथ साहब, मुझे बस यही बात पता थी। इंस्पेक्टर, और कुछ? सोमनाथ, लेकिन साहब। इंस्पेक्टर उसके पास जाता है और जोर से 3 थप्पड़ लगाता है। इंस्पेक्टर, खून इसी ने किया है, गिरफ्तार कर लो इसे। सिपाही उसे गिरफ्तार करने लगा। सोमनाथ साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। इंस्पेक्टर, शायद तेरी कहानी अधूरी है, चल इसे पूरा कर। सोमनाथ, शायद
सोनिया भाभी ने जाकर भोला से शिकायत कर दी और वह वहां आ गया। भोला, तुम मेरा मेहनत का पैसा अपने उस भाई पर उड़ा रही हो। जब मैंने मांगे तब तो तुम्हारे पास नहीं थे। सोमनाथ, अरे भाई, काहे को झूठ बोल रहे हो? सोनी भाभी को तो शेरा हर महीने 500 देता है। भोला, अच्छा तो तुम उन पैसों को अयाशी में उड़ा देती हो। चलो मुझे 2 पैसे। सोनी, नहीं नहीं, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मैं नहीं दूंगी। सोमनाथ, अरे तुम दोनों लोग यहाँ झगड़ा मत करो। दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। भोला ने सोनी का गला पकड़ा और तेजी से पीछे की ओर धक्का दिया। सोनी सीधा जाकर ठेली के कोने से टकराई और उसके सिर से खून बहने लगा। भोला ने उसे उठाने की खूब कोशिश की लेकिन उसने वहीं दम तोड़ दिया। सोमनाथ, अरे भैया, यह क्या किया तुमने? भोला, अरे कुछ नहीं, अभी इसे अस्पताल लेकर जाता हूँ, ठीक हो जाएगी। और हाँ, तुम अपना मुंह बंद ही रखना, इसी में तुम्हारी भलाई है। सोमनाथ साहब, उसके बाद पता चला कि भाभी की लाश जंगल के बीच मिली है। इंस्पेक्टर, तुमने बात छुपाकर गुनाह है। क्वोट, सोमनाथ साहब, मैं डर गया था, अब आप बचा लो। इंस्पेक्टर, अब अपराधी को सजा देने में हमारी मदद करो। इंस्पेक्टर, तुम्हें उस भोला के खिलाफ अदालत में गवाही देनी है। सोमनाथ, जी साहब, मैं अदालत में सब कुछ सही सही बोल दूंगा। क्वोट, सिपाही लौटते समय, सर आपको पता कैसे चला कि सोमनाथ कुछ छुपा रहा है और उसने बात को घुमाया है? इंस्पेक्टर, तुमने सुना नहीं, सोनिया और सोनी में झगड़ा हुआ और उसने उसे सबक सिखाने की भी धमकी दी। बस मैंने यही सब सुनकर हवा में तीर छोड़ दिया और उसने सब कुछ सही सही उगल दिया। इंस्पेक्टर और सिपाही भोला को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। इंस्पेक्टर, तुझे क्या लगा गुनाह करके तू बच जाएगा? बेटा, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, तुम जैसे कातिलों की सोच से भी लंबे। इस कहानी से आपने क्या सीखा? आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। कहानी जखीरा को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।